सातों चक्रों को एक साथ जागृत करें। ऐसी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर आपने देखी होंगी। कई सारी पुरानी घिसी पिटी हुई वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर पाना इतना आसान है? क्योंकि लोग स्थूल रूप से एक एक चक्रों पर काम करने की बात करते हैं। क्या स्थूल रूप से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है? क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी में ये जो चक्र पाए जाते हैं, भौतिक रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सातों चक्र ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्र हैं और इनका सीधा सीधा जुड़ाव हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। इन सातों चक्रों को जागृत करने के लिए आपको अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना होगा। जैसे ही ध्यान साधना के दौरान सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश कर जाते हैं, आपके सातों चक्र अपने आप जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपने सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर सकते हैं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप ध्यान के नए साधक हैं तो आप इस वीडियो को अपने ज्ञान वर्धन के लिए देखें। लेकिन यदि आप ध्यान के पुराने साधक हैं, आपको अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, कुछ सेंसेशन, स्पंदन होता है, या आप ध्यान साधना में कुछ ही समय में विचार शून्य हो जाते हैं, आपको तुरीय अवस्था की अनुभूति होती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद बताए हुए तरीकों के अनुसार आप ठीक वैसे ही अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपके सातों चक्र धीरे 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 जागृत होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान साधना के दौरान साधक की चेतना जब उच्च स्तर में होती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसकी सांसों में दिखाई पड़ता है। उसकी सांसें अपने आप ही धीमी, लंबी और गहरी होती चली जाती हैं और साधक का भौतिक शरीर धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। उसकी अनुभूति अपने आप ही धीरे धीरे जाती रहती है और साधक का जब भौतिक शरीर लगभग धीरे धीरे समाप्त सा हो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर अपने आप ही प्रकट होने लगता है। उसे उसके सूक्ष्म शरीर में कई सारी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है। उसकी चेतना उसके आज्ञा चक्र में घनीभूत होनी शुरू होती है। उसमें स्पंदन और सेंसेशन होना शुरू हो जाता है और साधक के साधना के स्तर के अनुसार उसका जो भी चक्र अधिक स्ट्रांग होता है, वहां पर उसे स्पंदन, सेंसेशन महसूस होना शुरू होता है। जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ती है, उसके सूक्ष्म शरीर में वाइब्रेशन, तरंगे दौड़नी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को फैलता हुआ महसूस करता है और ये सूक्ष्म तरंगे, ऊर्जा और वाइब्रेशन जैसे जैसे दौड़ना शुरू होता है, साधक का सूक्ष्म शरीर फैलता जाता है। वह वाइब्रेशन और तरंगों में सूक्ष्म रूप से बदलना शुरू हो जाता है। उसका भौतिक शरीर बिल्कुल स्थिर, स्थूल रूप से पड़ा होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर फैलता ही जाता है। वाइब्रेशन में, तरंगों में उसकी चेतना को बहुत विस्तार मिलता है
और उसकी चेतना सूक्ष्म तरंगों के रूप से इस ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाती है। साधक की चेतना जब स्वच्छंद रूप से इस ब्रह्मांड में विचरण करना शुरू करती है, तब साधक को अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू होता है। यह प्रकाश एक लंबी दूरी तक एक संकरी गुफा में जाते हुए उसे प्रतीत होता है और उसके अंदर एक दूरी का भाव पैदा होता है। जब उसकी चेतना प्रकाश के इन सूक्ष्म तरंगों में प्रवेश करती है, साधक का सूक्ष्म शरीर जब बिल्कुल फैलता जाता है, साधक का आभा मंडल भी फैलता जाता है और साधक को जितनी दूरी तक प्रकाश तरंग दिखाई पड़ती है, उतनी दूरी तक साधक का औरा, साधक का आभा मंडल बढ़ जाता है। साधक का भौतिक शरीर बिल्कुल स्थिर और इधर साधक की सांसें इतनी धीमी धीमी चलती है, ऐसा लगता है जैसे साधक की सांसें बिल्कुल थम सी गई हो और इनका एहसास भी धीरे 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 समाप्त सा हो जाता है। और फिर साधक की नाभि अचानक सिकुड़ जाती है, क्योंकि साधक का सूक्ष्म शरीर उसकी नाभि से जुड़ा होता है। और जब कभी साधक के चेतना का स्तर थोड़ा कम होता है, साधक की नाभि में आघात पड़ता है और उसकी नाभि सिकुड़ सी जाती है। ऐसा बार बार होता है, ये अपने आप होता है। ये सूक्ष्म शरीर का बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई पड़ना और फिर सूक्ष्म शरीर में एस्ट्रल ट्रैवल की अनुभूति होना, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। साधक के चेहरे पर आनंद भाव होता है और आत्मा सूक्ष्म शरीर का आनंद उठाती है। और इसी बीच साधक के सभी सातों चक्र एक एक करके अपने आप ही जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा केवल सूक्ष्म शरीर के एक्टिवेट होने के कारण ही संभव हो पाता है। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात सेंसेशन, और दूसरी बात वाइब्रेशन, और तीसरी बात आज्ञा चक्र में विजुअलाइजेशन, प्रकाश का दिखाई पड़ना। यदि ये तीनों क्रियाएं आपके ध्यान में एक साथ होने लगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके सभी चक्र अपने आप ही जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसा अभ्यास करें जो हमको हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने में मददगार हो। हम बहुत ही आसानी से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएं। सेंसेशन, स्पंदन प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? आप किस प्रकार अपने शरीर में एक सेंसेशन, स्पंदन महसूस कर सकते हैं? आप किस प्रकार अपने भौतिक शरीर से होते हुए सूक्ष्म शरीर की अनुभूति कर सकते हैं? इसके लिए जरूरी है कि आपके शरीर में इन 72,000 नाड़ियों में जो प्राण बिखरे पड़े हैं, उन प्राणों को आप स्थिर करें। ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्रों में, आपके प्राणों में जो बिखराव है, अपने प्राणों को आप चैनलाइज करें और अपने सूक्ष्म शरीर में इन प्राणों को स्थिर करके केंद्रित करें। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके प्राण आपके सभी सूक्ष्म केंद्रों पर स्थिर होने शुरू हो जाते हैं। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, आप इसका अभ्यास किस प्रकार करेंगे? यदि आप ध्यान के साधक हैं तो इसका आपको ध्यानात्मक अवस्था में एक गहराई में अभ्यास करना होगा। आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जब दाहिने नासिका छिद्र को
जब बंद करेंगे तो अपनी बाईं नासिका छिद्र से गहराई पूर्वक सांस अंदर भरनी है, जितनी देर तक आप भर सकें। लगभग 3 किस्तों में आपको सांस अंदर भरनी है। जैसे सिगरेट पीने वाला एक ही दम में लगभग कई बार सिगरेट के धुएं को अंदर खींचता है। मैं आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूं, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप 3 किस्तों में, जैसे एक बार सांस अंदर भरा, फिर थोड़ा सा होल्ड, सांसों को छोड़ना नहीं है, सांसों की लयबद्धता को आपको टूटने नहीं देना है। एक बार सांस अंदर भरा, फिर वहीं से थोड़ा होल्ड करके फिर दोबारा वहीं से सांस लेना शुरू किया, फिर थोड़ा सा होल्ड पॉज करके फिर वहीं से तीसरी बार सांस अंदर भरेंगे। और ऐसा बिल्कुल सहजता पूर्वक आप करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती आपको अपने फेफड़ों से नहीं करनी है। आपको ये अनुभूति अपने नासिका में, अपने नॉस्ट्रिल्स में करनी है, और ये अनुभूति बहुत ही सुखद होगी। और उसके बाद सांस बाहर छोड़ते समय भी आप बहुत देर तक अपनी सांसों को 3 किस्तों में बाहर की तरफ छोड़ेंगे। अब आप ध्यान दें, आप जब भी अपनी सांसों को अंदर की तरफ भर रहे होंगे, उस समय आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होगा। आप उस समय अपने आज्ञा चक्र में इसकी अनुभूति करेंगे। और जब आप सांस 3 किस्तों में बाहर छोड़ रहे होंगे, तब आप अपने नाभि चक्र पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। सांस अंदर भरते समय आज्ञा चक्र पर, और सांस बाहर छोड़ते समय अपने नाभि चक्र पर। जब एक लयबद्धता आएगी और बहुत देर तक आप अपनी सांसों को अंदर भर रहे होंगे और बाहर छोड़ रहे होंगे, तो अपने आप ही आपकी नाभि फूलनी और पिचकनी शुरू हो जाएगी। आपकी नाभि अंदर और बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी चेतना ऑटोमेटिक ही आपके नाभि चक्र पर, यानी जहां आपका सूक्ष्म शरीर है, वहां पर आपकी चेतना केंद्रित होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका है, वाइब्रेशन, कंपन तरंगों के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना। क्योंकि भौतिक शरीर जब चेतना में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म तरंगों में बदलनी शुरू होती है। लेकिन हम ऐसा अभ्यास करेंगे जो सीधे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के वाइब्रेशन को बढ़ाता है। इसकी तैयारी के लिए आप सबसे पहले लगभग 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद आप नीचे से ऊपर अपने सभी 7 चक्रों के बीज मंत्र को गूंज पैदा करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। लम रम
प्रकार आप सभी सातों चक्रों के बीज मंत्र को गूंज पैदा करते हुए जाप करेंगे। और जब आप जाप कर रहे होंगे, जिस चक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर रहे होंगे, उस चक्र पर अपनी चेतना को फोकस करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे और बिल्कुल स्पिनिंग मोशन में आप उसकी अनुभूति करें और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं। लगभग 21 दिनों के अभ्यास में आपके 72,000 नाड़ियों में यह वाइब्रेशन पहुंचना शुरू हो जाएगा और आपके सहस्त्रार चक्र में ध्यान के दौरान वाइब्रेशन का स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे वाइब्रेशन और तरंग में बदलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो तरीका है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, अपने आभा मंडल को मजबूत बनाना, अपनी ऑरा को रिचार्ज करना। आप अपने आज्ञा चक्र में प्रकाश कैसे देखेंगे? आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करें, अपने दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार इंटरलॉक करें, अपनी आंखों को बंद करें और आप ओम महामंत्र का गूंज पैदा करें। गूंज पैदा करते समय आप अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में फोकस करें और आज्ञा चक्र में जब वाइब्रेशन के साथ एक प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, यानी वाइब्रेशन जब प्रकाश ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाए, आप धीरे धीरे उस प्रकाश में उतरते जाएं, उस प्रकाश की गहराई में आप उतरते जाएं, उसी प्रकाश में आप विलीन हो जाएं, क्योंकि आप आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। 2-3 लंबी और गहरी सांस अंदर भरें। उसके बाद ओम महामंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस ओम महामंत्र का गूंज पैदा करें और जब आपको थोड़ी बहुत प्रकाश दिखाई पड़नी शुरू हो जाए तो उस प्रकाश में आप उतरते चले जाएं, उस संकरी गुफा में आप प्रवेश करते चले जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसी चेतना में, इसी प्रकाश की अनुभूति में सूक्ष्म शरीर में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की तैयारी हो जाती है। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की जब तैयारी पूरी हो जाए, तब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए ध्यान साधना शुरू करें। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए यह जरूरी है कि आपके भौतिक शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाए और ऐसा केवल चेतना के माध्यम से ही संभव है और चेतना का निर्माण ध्यान में सांसों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस प्रकार इंटरलॉक करें, आंखों को बंद करें। लगभग 5 मिनट आप गहरी सांसें अंदर भरें और बाहर छोड़ें। गहरी सांसें अंदर भरते समय और बाहर छोड़ते समय जब आपका शरीर स्थिर और रिलैक्स हो जाए, जब तक आपके भौतिक शरीर की अनुभूति बनी हुई है, तब तक आप सांसों पर एक प्रयोग करें। जब सांसें अंदर नासिका में प्रवेश करें तो आप वायु के द्वारा हो रहे घर्षण को आप अपने नसापुटों में महसूस करें, क्योंकि नसापुटों की जो त्वचा है ये बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसका सीधा जुड़ाव आपके ब्रेन से होता है। तो सांसें जब अंदर प्रवेश करें, वायु के इस घर्षण को आप महसूस करते रहें, इसका एहसास करते रहें और जब महसूस करते करते
इसका एहसास और अधिक मजबूत होने लगे, तब आप अपने सांसों की लंबाई को बढ़ा दें। आप जब सांसें अंदर भरें तो इसे 3 किस्तों में 3 ठहराव के साथ आप अंदर भरें और सांसों को नासापुटों से महसूस करते हुए अपने दोनों भौहों के बीच आप इसे आज्ञा चक्र में महसूस करें। आज्ञा चक्र में जब आप इसे महसूस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यहां स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। और जब आप सांसें बाहर छोड़े तो इसे भी गहराई पूर्वक लंबी करके अपनी सांसों को 3 किस्तों में बाहर छोड़े और इसकी अनुभूति आप अपने नाभि चक्र पर करें। नाभि चक्र पर इसकी अनुभूति आपको तब होनी शुरू होगी जब सांसों में लयबद्धता आएगी और नाभि अपने आप ही अंदर और बाहर आनी जानी शुरू हो जाएगी। तब ऑटोमेटिक ही आपकी चेतना आपके नाभि चक्र पर पहुंच जाएगी। तो जब आप सांसें अंदर भरें, सांसें अंदर भरते समय नसापुटों में स्पंदन महसूस करते हुए, अनुभूति करते हुए, इसकी अनुभूति आप अपने आज्ञा चक्र में करें। और उसके बाद सांसें बाहर जब छूटती है, जब नाभि सिकुड़ती है, तब आप इसकी अनुभूति अपनी नाभि पर करें। कुछ समय बाद एक ऐसी चेतना विकसित होनी शुरू होगी कि आपकी सांसें अपने आप ही धीमी होनी शुरू हो जाएंगी, सांसें थमनी शुरू हो जाएंगी, सांसों पर से आपकी पकड़ ढीली पड़ जाएंगी। और ऐसा होगा कि आपकी सांसों में प्राकृतिक लयबद्धता आएगी, आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से अंदर प्रवेश करेंगी और बाहर की तरफ निकलेंगी और उनमें कभी कभी एक ठहराव भी होगा। आपकी सांसें कभी थम सी जाएंगी और इसी दौरान आपके शरीर से शरीर बोध समाप्त हो जाएगा, शरीर शून्यता की अनुभूति होगी और आपकी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी। सूक्ष्म शरीर में जब आपकी चेतना होगी, आपको अपने शरीर में एक फैलाव महसूस होगा। इसी चेतना में भौतिक शरीर से दूर एक दूरी का आभास कराते हुए आपको एक सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होगी कि पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन फैल जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाइब्रेशन तरंगों से संचालित होता है। सूक्ष्म शरीर में जब वाइब्रेशन पैदा होगा, आपका सूक्ष्म शरीर और भी फैलता ही जाएगा। आपको एक दूरी का एहसास होगा और यह दूरी आपको आपके आज्ञा चक्र के सामने प्रकाश तरंगों के रूप में दिखाई पड़ेगी। और जैसे जैसे आपके सूक्ष्म शरीर में आपके सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर, आपके चक्रों पर ऊर्जा की अनुभूति होगी, उससे संबंधित प्रकाश तरंगे आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई पड़ेंगी। जिस चक्र में जैसी ऊर्जा होगी वैसी ही प्रकाश तरंगे आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई पड़ेंगी। आपका आभा मंडल प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, आपकी ऑरा बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप उस प्रकाश की संकरी गुफा में अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। जितनी दूरी तक वह प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा, उतनी लंबी आपकी ऑरा होगी। जब सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आपके सभी सातों चक्र जागृत होते चले जाते हैं। और जब आप ध्यान की चेतना से वापस लौट रहे होते हैं, तो फिर पुनः आपके सभी सातों चक्रों में ऊपर से नीचे बारी बारी से सेंसेशन होता हुआ चेतना वापस मूलाधार चक्र में लौट जाती है। तो सभी बातों का एक निचोड़ है, आप प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर काम करें। जब आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन सेंसेशन होना शुरू होगा, तब धीरे 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 आपका भौतिक शरीर छूटना शुरू होगा। आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच एक अवधान पैदा होगा। आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर में एक दूरी पैदा होनी शुरू होगी। प्राणायाम, मंत्र जाप
और प्रतिदिन के ध्यान के अभ्यास से आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर जैसे ही एक्टिवेट होना शुरू होगा, आपकी चेतना सूक्ष्म शरीर में पहुंचेगी। वाइब्रेशन और प्रकाश के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपके सभी सातों चक्र एक साथ जागृत होने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में अपने प्रश्न को रखें। हम यथासंभव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यदि आप अपने ध्यान के अनुभवों को एक बड़े साधकों के समूह में शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं और अपने व्यक्तिगत ध्यान के अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।